हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं आलोक यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी कैसे याद करें। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति सारणी याद करने में बहुत सारे स्टूडेंट लोग का प्रॉब्लम आता है और तुरंत भूल जाते हैं। तो इसलिए ये टेबल को थोड़ा सा देख लीजिए, आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4 और सबको 4 से भाग दे दीजिए। 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। और एक काम इसमें और करिए कि सब पर रूट चढ़ा दीजिए इस तरह से। √1/4, √2/4, √3/4 और √4/4। और ये लाइन को खींच दीजिए। तो दोस्तों, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। तो साइन 0 का मान यहाँ से तुरंत निकल जाएगा। तो अगर आप 0 का वर्गमूल करिएगा तो 0 ना आएगा। 0/4 को 0 कर दिए, 0/4 को हम लोग 0 बोल सकते हैं और 0 का वर्गमूल 0 हो गया। और 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 ना होगा। और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा बाहर निकाल करके सोल्व कर लीजिए कि √2/4 है तो काट दीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। √1/2 हो जाएगा तो 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1 और √2 अंदर रह जाएगा। तो इसका मतलब कि √2/4 के जगह पर 1/√2 लिख सकते हैं, 1/√2। और इसको ध्यान से देखिएगा कि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंदर में रहने दीजिए √3 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू पता करना है। तो 4 से 4 कट गया, जैसे देखिए 4 से 4 कट गया तो 1 ना बचा। तो 1 का वर्गमूल आपको 1 ही होगा। तो इस प्रकार से हमको साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 हम लोग को ये पता चल गया है। पढ़ लीजिए। और दूसरा में देखिए, अगर कॉस का वैल्यू पता करना है, अगर आपको कॉस का वैल्यू मालूम करना है तो उल्टा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे में इसको कॉस 0 का वैल्यू जो साइन 90 का वैल्यू आया था 1 वो होगा, तो यहाँ 1। और कॉस 30 का वैल्यू जो कॉस साइन 60 का वैल्यू लाए थे √3/2, तो ये √3/2 मतलब उलट देना है। और ये उलटेगा क्या, ये तो सामने है, ये भी 45 तो ये भी 45, ये 1/√2 और 1/2 यहाँ हो जाएगा और 0 यहाँ हो जाएगा। तो अगर साइन का वैल्यू आप लोग को मालूम चल गया होगा तो कॉस का भी पता चल जाता है, क्योंकि वो उसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। अब देखिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा साइन का वैल्यू सारा मालूम हो गया, कॉस का भी मालूम हो गया। अब tan का वैल्यू कैसे पता करें, तो आप लोग को याद होगा tan थीटा का फॉर्मूला होता था साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो बस इसको बटा करके निकाल लेते हैं। जैसे देखिए tan 0 का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा या बटा कोस थीटा यानी कि 0/1 होगा। तो 0/1 को हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो चलिए ये 0 हो गया। और इसको में देखिए 1/2 और बटा √3/2, जैसे 1/2 और बटा में √3 और बटा 2। तो अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1/2 ये पलट जाएगा तो 2/√3 आ गया, 2/√3। तो 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, 1/√3।
उसी प्रकार इसमें देखिए कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो 1/√2 और बाटा में 1/√2, तो ये से ये कट गया, ऊपर से नीचे कट गया ना, तो क्या बचा, एक बचा होगा, तो एक यहाँ पर लिख दीजिए। सेम प्रोसेस इसमें भी √3/2 और बाटा में 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ऊपर में बच गया √3। तो tan 60 का वैल्यू √3 आ गया। और इसमें देखिए थोड़ा सा सोचने वाला बात है, अगर किसी भी संख्या के बटा में 0 रहता है तो भाग नहीं लगता है, किसी भी संख्या के बटा में 0 रहता है तो भाग नहीं लगता है। तो आप देखिए 1/0 हो जाएगा, तो ये भाग नहीं ना लग पा रहा है, तो इसको अनफाइनाइट हो जाता है, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा ये। तो इस प्रकार tan थीटा का भी वैल्यू सारा मालूम हो गया। आगे देखिए कोसेक में, तो कोसेक में क्या होता है, साइन का उल्टा हो जाता है। जैसे आप लोग को एक सूत्र याद होगा कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यानी कोसेक का जब वैल्यू निकालिएगा तो साइन का उल्टा हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। तो जैसे इसमें देखिए कोसेक 0 का वैल्यू निकालेंगे तो 0/1 न है, नीचे तो 1 है, तो इसको उलटेंगे, 0/1 को उलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 यानी कि अपरिभाषित न हो गया ये, तो ये वाला अपरिभाषित हो गया कोसेक 0 का वैल्यू। और कोसेक 30 का वैल्यू निकालने के लिए देखिए 1/2 को उलट देंगे तो 1 नीचे चल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो सिर्फ 2 न बचेगा क्योंकि 1 नीचे छिप जाता है। उसी प्रकार इसमें देखिए 1/√2 है, तो 1/√2 को पलट देंगे तो √2/1 और नीचे में 1 छिप जाता है। सेम प्रोसेस 2/√3 और 1 के नीचे 1 ही ना होगा, तो 1 के नीचे 1 है तो पलट देने से भी कोई फर्क नहीं चलेगा। चलिए अब सेक में देखते हैं। तो सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, यानी कि सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा। तो 1 का नीचे 1 है तो 1 ही ना होगा, इसको पलटेंगे 1 को, जैसे 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 के नीचे 1 है तो 1 ही होगा, यानी कि इसको पलट देने से भी कोई फर्क नहीं चलेगा। आगे देखिए √3/2 है, तो इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। और इसको पलट दीजिएगा तो इसका भी √2 हो जाएगा, इसको पलट दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। और इसके नीचे 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1/0 होगा, तो अनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। तो अब आ जाइए कोट में। कोट में देखिए कोट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, यानी कि कोट का मान निकालने के लिए tan का जितना वैल्यू आया है उसको पलट दीजिएगा। तो 0 के नीचे 1 है तो 1/0 होगा, तो ये अपरिभाषित न हो जाएगा। और इसको में देखिए 1/√3, तो पलटेंगे तो √3, इसको पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको पलटेंगे तो 1/√3। और इसको पलटिएगा, नहीं इसको नहीं, इसको अनफाइनाइट है तो अनफाइनाइट को पलट दीजिएगा। जैसे देखिए 1/0 था तो अनफाइनाइट हो रहा था, लेकिन पलटेंगे तो 0/1 ना हो जाएगा, तो 0/1 को हम लोग 0 लिख सकते हैं, तो ये आपका 0 हो गया। तो इसी प्रकार आपका त्रिकोणमिति का ये जितना फॉर्मूला है, मतलब त्रिकोणमिति का जितना सारणी का मान है, ये सबको याद करने का बेस्ट तरीका है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।